ओम नमस्कार। इंडिया टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं साध्वी देवात्मजा पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आज आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया विषय लेकर। आज का हमारा विषय है डेंटल प्रॉब्लम्स अर्थात दंत रोग। दांतों से संबंधित जितनी भी समस्याएं जैसे दांतों से खून आना, पायरिया आदि की समस्या, मुंह से स्मेल आना, तो हम कैसे दांतों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसे हमारे भोजन ग्रहण करने से लेकर भोजन के पाचन तक, उसमें मेन जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, हम भोजन अपने मुख में डालते हैं, तो सबसे पहला कार्य होता है दांतों का। दांत ही हमारे भोजन को चबा चबा कर पेट में प्रेषित करते हैं, और यदि हमारे दांत ही स्वस्थ नहीं होंगे तो आप भोजन का ग्रहण नहीं कर पाएंगे, फिर आपका शरीर कैसे चलेगा। इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व हो जाता है हमारे लिए दांतों का स्वस्थ होना, दांतों का मजबूत होना। जैसे अलग अलग संहिताओं में अलग अलग महर्षियों ने दांतों के धावन की अलग अलग प्रकार की विधियां बताई है। जिससे आयुर्वेद में भी कहा हुआ है कि हमारा स्वास्थ्य अत्यंत आवश्यक होता है, कि आयुर्वेद कैसे हमारे जीवन को सही दिशा प्रदान करता है और हमारे स्वास्थ्य को भली प्रकार आगे चलाता है। आयुर्वेद का एक मूल तत्व कहा हुआ है, आयुर्वेद का प्रयोजन कहा हुआ है कि आयुर्वेद कैसे शरीर की रक्षा करता है और आयुर्वेद क्या है। संस्कृत में एक उक्ति है कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। व्याध्युपसृष्टानाम व्याधि परिमोक्षः स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। अर्थात जिसके शरीर में कोई व्याधि विद्यमान है, उस व्याधि को हटा करके वो व्याधि से दूर कैसे हो जाता है, व्याधि का नाश कैसे करता है, तो वो आयुर्वेद के द्वारा व्याधि का नाश होता है। और आयुर्वेद क्या करता है, कोई व्यक्ति यदि स्वस्थ है तो उसके स्वस्थ जीवन को और आगे चलाता है। इस प्रकार से आयुर्वेद के द्वारा आप यदि बीमार हैं तो आयुर्वेद के द्वारा आप बीमारी हटा सकते हैं, और यदि स्वस्थ हैं तो आयुर्वेद का प्रयोग करते हुए आयुर्वेद के द्वारा आप अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। इन्हीं प्रयोजनों को हमारे पुराने अलग अलग कवियों ने, महर्षियों ने अपने अपने ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार से उदाहरण देते हुए भी कहा है। जैसे आचार्य मम्मट अपने काव्य प्रकाश में, जो कि एक साहित्यिक हैं, साहित्यकार हैं, साहित्य में वो रचना करते हैं जो कि आयुर्वेद के विषय से बिल्कुल भिन्न है, पर फिर भी वो ये याद कराते हैं कि उस समय भी कवियों को काव्य का ज्ञान होते हुए आयुर्वेद का भी ज्ञान था। वो अपने साहित्य में एक श्लोक के द्वारा द्वितीय पद को हम देखते हैं कि मुख प्रक्षालनात् पूर्वम गुद प्रक्षालनम यथा। अर्थात उनको भी ज्ञान था कि आयुर्वेद के अनुसार पहले कौन सी क्रिया की जाती है। जैसे वो कहते हैं मुख प्रक्षालनात् पूर्वम, अर्थात मुख धोने से पहले गुद प्रक्षालनम यथा, अर्थात शौच की निवृत्ति होनी चाहिए। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि पहले हमें शौच आदि से निवृत्त होना चाहिए, उसके बाद दंत धावन करना चाहिए। तो इस प्रकार काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट भी अपने काव्य के साहित्य के श्लोकों में आयुर्वेद का ज्ञान निखारते हैं। इससे पता चलता है कि उन्होंने भी आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था, उन्होंने आयुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की थी। तो कहते हैं कि मुख प्रक्षालनात् पूर्वम गुद प्रक्षालनम यथा, अर्थात आपके स्वास्थ्य के लिए पहले आपको शौच आदि से निवृत्त होना चाहिए, तदनंतर अर्थात उसके पश्चात आपको दंत धावन करना चाहिए। तो ये विभिन्न प्रकार की अलग अलग काव्य शास्त्रों में भी, आयुर्वेदिक ग्रंथों में कि दंत धावन की अलग अलग विधियां हैं। तो आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार से हम दांतों का रक्षण, दांतों को मजबूत कैसे बनाएं, कौन कौन से उपाय अपनाएं जिससे आपके दांत ठीक रहें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी कभी भोजन करते हैं, हमेशा भोजन करने के बाद आप हमेशा मुख में पानी लेकर उसे बाहर निकालें, क्योंकि भोजन के पश्चात जो भी आपके मुंह में दंत के बीच में जो भी गैप है वहाँ कण रह जाते हैं भोजन के, और जो लंबे समय तक रहने के पश्चात आपके दांतों में कैविटी अर्थात थोड़े कीटाणु आदि उत्पन्न कर सकते हैं। तो उसका आपको ध्यान रखना है। हमेशा भोजन करने के बाद आपको मुख का धावन करना है। जैसे मनुस्मृति में भी हमारे मनु जी कहते हैं कि हमेशा कि जो सन्यासी है, जो सद्गृहस्थ है, उसे हमेशा उच्छृष्ट मुँह को लेते हुए कभी नहीं जाना चाहिए। हमेशा मुख प्रक्षालन करने के बाद ही, भोजन के पश्चात जो भी आपने कभी भी कुछ खाया है, मुख प्रक्षालन करने के बाद ही आपको आगे जाना है। इस प्रकार से मनु जी भी कहते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि भोजन के पश्चात अपना मुख प्रक्षालन हमेशा करें। इसके अलावा आप और भी बहुत सारे उपायों को अपना सकते हैं कि हमेशा ब्रश करें। सुबह जब भी आप उठते हैं, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कभी दांतों का प्रक्षालन कर रहे हैं, आप पेस्ट कर रहे हैं, तो कोई भी जो भी आप उसके लिए प्रसाधन प्रयोग कर रहे हैं वो स्वच्छ हो, सही हो,
पूरी मात्रा में सही तरीके से आपको दांतों को सुरक्षा प्रदान करने वाला हो।